हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, इससे पहले हमने एक कंपटीशन कराया था, स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक करके, मिस्टर बरेली एंड मिस्टर यूपी करवाया था। उसके अंदर एक ग्रुप में थोड़ा सा लोगों को लगा कि डिसीजन सही नहीं हुआ है, और जो लोग वहाँ बैठे देख रहे थे उन लोगों को तो डिसीजन बिल्कुल फेयर लगा, लेकिन कुछ जो लोग नहीं देख रहे थे, लोगों की कहा सुनी, कंपटीशन देखते नहीं हैं, सिर्फ लोगों से सुन लेते हैं ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद वो अपनी टिप्पणी देने लगते हैं, जबकि उन्हें खुद पता नहीं है, वो आए नहीं, मौजूद नहीं वहाँ पे, कंपटीशन देखा नहीं, बस अगर सुन लिया तो सुन के बस वैसे ही कहने लगते हैं। इसलिए मैंने पूरे शो की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी, और उसकी मैं एक एक ग्रुप की क्लिप आप लोगों के लिए सामने लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और बहुत जल्द वो क्लिप आपकी आ जाएगी। उसमें दो ग्रुप में, शायद एक मेंस फिजिक अबव 5'7" में, और 70 to 75 kg वेट कैटेगरी में कंट्रोवर्सी दो ग्रुप में हुई। मेंस फिजिक में तो इतनी नहीं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत हुटिंग वुटिंग करते हैं, लड़के तो करते ही हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन जजेस ने कब पहली बार ऐसा कंपटीशन बरेली शहर में हुआ कि जहाँ पे पब्लिक के कहने पर बार बार एथलीट का कंपैरिजन कराया, और कंपैरिजन कराने के बाद भी उन लोगों को ऐसा है ना कि हर लड़का, अब एक कोच है, वो लड़का ला रहा है तो वो सिर्फ अपने लड़के को देखता है, उसे लगता है बस मेरा ही लड़का अच्छा है, बाकी दूसरा भी मेहनत करके आया। अगर आपको देखना ही है तो दोनों का जब कंपेयर कर रहा है तो दोनों को देखो, दोनों की कमियों को देखो, दोनों के प्लस पॉइंट देखो, और जीतता अंत में एक ही है। और ऐसे भेदभाव अगर करके किसी एथलीट के साथ इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ये गलत मैसेज जाएगा पब्लिक को, और हमारा भी मनोबल टूटता है कि हम इतनी मेहनत करके शो कराते हैं, 2-4 लोग आके शो को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एथलीट के लिए इतना सब कुछ करा, जो मिस्टर बरेली बना उसे 1,20,000 की स्पॉन्सरशिप मिली, टॉप 5 एथलीट्स को सप्लीमेंट स्टैक हर ग्रुप में दिया, बरेली में भी और यूपी में भी, तो प्लेयर्स के लिए खाना दिया, सब कुछ करा। लेकिन वही है ना कि प्लेयर्स सब कुछ भूल जाता, और इस तरीके से जो अगर प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाएगा तो कैसे काम बनेगा। और जो प्लेयर ये सोच के चढ़े कि नहीं मुझे जीतना ही है, और अगर मैं हार गया तो मैं बवाल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए मैंने पूरे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। मैं हर ग्रुप की आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जल्द ही 1-2-3 दिनों में आपको मिल जाएगी। और उसमें बिलो 5'7" मेंस फिजिक, मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं कि जजेस को क्या पसंद है, और जो पब्लिक, जिन लोगों को जजिंग का थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मैं बता दूं यहाँ पे, मेंस फिजिक कैटेगरी सन 2013 में यूएसए में लॉन्च हुई ओलंपिया के स्टेज पर, ठीक है। या इंडिया में शायद 15-16 में या 17 में ये कैटेगरी लॉन्च की गई। अब जजेस, जो वहाँ के जजेस का ओपिनियन है, आप यूट्यूब पर मतलब डाल के वीडियो देख सकते हैं लोगों की। तो मेंस फिजिक में जो जजिंग क्राइटेरिया होता है, जजिंग किस तरीके से होती है, एक तो सबसे पहले शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखा जाता है, जो जजेस देखते हैं। आपकी वेस्ट लाइन पतली होनी चाहिए, वी शेप अच्छा होना चाहिए, ब्रॉड शोल्डर होने चाहिए, इस तरीके से आपकी फिजिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मस्कुलर हों या बहुत वेस्कुलर हों, बहुत आपकी नसें वसें बाहर निकली हुई हैं, आप उसको समझो कि भाई इस तरीके से मेंस फिजिक एथलीट नहीं। एथलीट मॉडल टाइप होता है जिसकी कमर पतली, वी शेप होना चाहिए, और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो मतलब अच्छा ब्रॉड शोल्डर होने चाहिए। तो ये मेंस फिजिक। और फिर आती है पोजिंग। अब पोजिंग में क्वाड्र टर्न राइट, अगेन राइट 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 करके 4 पोज होते हैं, मतलब ये इस तरीके से ही करते हैं। तो उसमें एक
पोजिंग भी हो गई। उसके बाद आप स्टेज पे अपने आप को कैसा दिखा रहे हो, कैसा शो कर रहे हो। ये नहीं कि मुंह बना के आप पोज दे रहे हो मेंस फिजिक में। बॉडी बिल्डिंग में तो फिर भी, वैसे बॉडी बिल्डिंग में भी देना चाहिए मुंह बना के पोज, मतलब चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप ये भी चीज़ जजेस देखते हैं, तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप मुंह बना रहे हो, ठीक है, आपका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रहे हो, और फिर सोच रहे हो मेरे साथ चीटिंग हो गई। तो अपनी कमियों को आप सुधारिए और आगे बढ़िए। मेरे साथ भी कई बार, एक बार नहीं 1000 बार लोगों को पता, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मेरे साथ भी 10 बार चीटिंग हो चुकी है कॉम्पिटिशन्स में। और चीटिंग तो छोड़िए, 2017 में उज्जैनी में मिस्टर यूपी कंपटीशन था। मैं वहाँ गया, वेइंग पे खड़ा हुआ, पीछे से एक आदमी ने देखा कि ये बरेली के हैं और उसने मना कर दिया, बोला वो आप नहीं खेल सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं खेल सकते हम कंपटीशन, यूपी कंपटीशन है और मैं यूपी से हूँ तो मैं बिल्कुल खेल सकता हूँ। बोले वो आप हमारी एसोसिएशन में नहीं है। मैंने कहा आपकी एसोसिएशन में नहीं है? तो जो बंदा ये बोल रहा था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो ये बोल रहा था कि हमारी एसोसिएशन में नहीं है। 2012 में मैंने उनसे कहा 2012 में मिस्टर मसल मैन ऑफ बरेली मैं आपकी एसोसिएशन से बना था या नहीं बना था? बोले जी बिल्कुल बने थे, लेकिन उसके 2012 के बाद से आप 17 में गायब हो गए, आप इधर उधर एसोसिएशन में कंपटीशन खेलते हैं, तो हम आपको नहीं खिलाएंगे। उन्होंने नहीं खेलने दिया। वहाँ बहुत सारी भीड़, लोग पीछे से गालियाँ भी दे रहे थे कि नहीं क्यों नहीं खेलने दे रहे हो, ये वो। मैंने कहा लेकिन ठीक है, नहीं ये नहीं खेलने दे रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग चुपचाप वहाँ से लौट आए। 17 में ये हुआ, कोई एसोसिएशन थी। उसके बाद 2000 फिर मैंने और खेला, मैंने IFBB में भी खेला, IBBF में भी खेला, कई सारी एसोसिएशन में खेल चुका हूँ मैं कंपटीशन। और 2016 मिस्टर यूपी मसल मैन, 2017 मिस्टर यूपी और 2018 मिस्टर यूपी, अलग अलग एसोसिएशन से भी मैं खेल चुका हूँ और ये टाइटल मैंने अचीव किए हुए हैं। तो ये था। उसके बाद इस बॉडी बिल्डिंग ऐसी चलती रही, 17-18 अलग अलग एसोसिएशन खेलते रहे। उसके बाद आता है ईयर 2021 का। 19 में मेरी मैरिज हो गई थी, तो उस वजह से 1 साल मेरा गैप हो गया। 20 में कोरोना आ गया, फिर गैप हो गया। 21 में थोड़े से शो मैंने तैयारी करी थी, तो कुछ बीच में शो हो रहे थे थोड़े थोड़े करके, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पहला मैंने कंपटीशन लेजेंड क्लासिक था मिस्टर इंडिया लेवल का, वहाँ मेरी 5th पोजीशन आई, वहाँ मैं खेल के आया। उसके बाद मैं मिस्टर यूपी के लिए बुलंदशहर वापस गया। वहाँ पे एक एसोसिएशन है, मुझे नहीं खेलने दिया गया। जब मैंने पूछा कि आप मैं क्यों नहीं खेल सकता, आपकी एसोसिएशन में मैं बिजनौर में मिस्टर मसल्स मैन ऑफ यूपी बना हूँ, आप क्यों नहीं खिला रहे हो मुझे? तो वो उनका भी यही आंसर था कि आप दूसरी एसोसिएशंस में खेलते हैं, इसलिए हम आपको नहीं खिला सकते। तो मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट थे जो कि दूसरे जिमों से खेल रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आप कहाँ वर्कआउट करते हो? बोले भैया आपके जिम पे करते हैं। तो मैंने कहा मेरे जिम पे करने वाला, वर्कआउट करने वाला ये बंदा खेल सकता है, और ये भी अलग अलग जगहों पे खेल चुका है, लेकिन मैं नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उनका कुछ पर्सनल ग्रज था, उन्होंने निकाल लिया, नहीं खेलने दिया। मैं पानी नमक छूटा हुआ था सब, मेरा हालत बुरी थी, वहाँ मुझे नहीं खेलने दिया। मैंने कोई बात नहीं, एक थे उन्होंने आश्वासन दिया था नहीं आप आओ, आपको खेलने देंगे। खैर उनकी भी बात वहाँ नहीं चली, थोड़ा गर्मा गर्मी हुई और वहाँ से बात रफा दफा हो गई। मैं अपना बैग उठाया और मैं वापस आ गया। उसके बाद हम जाते हैं गोरखपुर मिस्टर यूपी कंपटीशन में। वहाँ पे मैं अपने साथ 2 एथलीट लेकर गया था। वहाँ पे भी उन्होंने यही करा, खेलने नहीं दिया। मतलब वहाँ तो खेलने दे रहे थे, नाम था मेरा उसमें, लेकिन हम 5 लोग गए थे वहाँ पे। तो 5 लोगों में से, अब जाहिर सी बात है 600 किलोमीटर मैं यहाँ से कार चला के गया, मेरे साथ मतलब बंदा कार चला कर गया 600 किलोमीटर। तो एक बंदा आपको कार चलाने वाला हो गया, एक बंदा आपका ट्रेनिंग करने वाला हो गया, 2 बंदे तो आप लेकर जाओगे ना साथ में। हम रूम में रुके हुए थे, बोले वो जिसका लिस्ट में नाम है वो रूम में रुकेंगे, बाकी बाहर जाए। भाई
बाकी जो 2 साथ में गए हैं बोले बाहर आप रूम लिए कुछ लीजिए, सिर्फ एथलीट के लिए हैं। तो ये इस तरीके से करा। तो मैंने कहा जब ये लोग बाहर रहेंगे और मतलब मैं टेन वैन कैसे करेगा, कोई क्या करेगा। तो वहाँ पे भी मतलब 600 किलोमीटर दूर गए, उस एसोसिएशन के हम जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, लेकिन वहाँ पे ये लोग एक तो एथलीट की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इतनी गंदे तरीके से तो बात करते हैं पता नहीं। और एथलीट ऐसे कॉम्पिटिशन्स क्यों खेलते हैं जहाँ उनकी इज्जत नहीं होती, ना तो उन्हें पैसा मिल रहा है, ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, अपना पैसा लगा रहे हो, अपना सब कुछ जाल रहे हो, उसके बाद भी जाके बेइज्जती सह रहे हो। क्यों सह रहे हो भाई? अब तो 50 ओपन एसोसिएशन है, जाके खेलो हर जगह। अब तो ओपन हो गई हैं, अब तो हर जगह ओपन हो गई हैं, हर कहीं खेल सकते हो। लेकिन नहीं, आदमी अपनी बेइज्जती कराने वहीं जाएगा जहाँ उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जहाँ इज़्ज़त मिलेगी वहाँ नहीं जाएगा। तो थोड़ा समझो भाई, और अपने बारे में समझो, खुद की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर इंसान की, वो रखो अपने। और ऐसे एसोसिएशन में बिल्कुल मत खेलो जहाँ एथलीट की रिस्पेक्ट नहीं होती, उसके कोच की रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, यही मेरा मैसेज था लोगों के लिए। और आगे आ रही हैं हमारी बहुत सारी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर पसंद आती है वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए, हम बनाएंगे आगे हल्के हल्के करके कंटेंट लाते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।